नई रिजीम आज से देश में लागू हो गई है और एग्रीकल्चर कृषि क्षेत्र में खासकर जो है ट्रैक्टर्स से रिलेटेड जो भी और कृषि से संबंधित जो चीज़ें हैं उन पे जीएसटी जो है वो कम हुई है। हम मोहाली में हैं, इस वक्त बहलोलपुर गांव में है। यहाँ किसान हैं हमारे साथ, किसानों से समझेंगे कि आखिरकार जो जीएसटी कम हुई है वो उन लोगों की जिंदगी को कैसे इम्पैक्ट करेगी, कैसे प्रभावित करेगी। समझते हैं किसानों से ही। आपका नाम क्या है? राजप्रीत सिंह मेरा नाम है जी। जी। जो जीएसटी वाला आप पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, जीएसटी कम हुई है खासकर ट्रैक्टर्स के स्पेयर पार्ट्स जो हैं और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो बाकी तमाम चीज़ें हैं, चाहे पेस्टिसाइड्स हैं और भी रिलेटेड चीज़ें हैं, तो कितना आपको लगता है क्या फ़र्क पड़ेगा आप लोगों की ज़िंदगी में? देखिए बहुत फ़र्क पड़ा है, क्योंकि पहले ट्रैक्टर है, स्पेयर पार्ट्स हैं, ठीक है जी, उस पर 12% जीएसटी होता था। अब सरकार ने जो किया है 5% कर दिया है। जैसे हम एक ट्रैक्टर लेते हैं 6-6.5 लाख का, 7 लाख का ट्रैक्टर आता है, ठीक है जी, उस पर हमें कम से कम 60-70 हज़ार का फ़ायदा होगा। और दूसरा, जैसे पहले किले पे कम से कम 20-22 हज़ार का खर्चा आ जाता था, अब वही खर्चा हमारा 12-13 हज़ार का रह जाएगा, ठीक है जी। जो हमारे कृषि का सामान है, जैसे डीएपी हो गया, अपना खाद होगी, जो भी हो गया है ना, ठीक है, बीज हो गया, डीजल हो गया, ये चीज़ों पे बहुत फ़र्क पड़ा है जी। किसानों का बहुत फ़ायदा हुआ। खाद पे भी जीएसटी जो है वो कम हुआ है। कम हुआ है जी, हाँ जी। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो जैसे आप मान लो ट्रैक्टर तो किसान हर साल तो खरीदेगा नहीं, एक ट्रैक्टर खरीदता है उसमें 60-70 हज़ार है, पर जो फसल में जो जब आप बीजते हैं, जब लगाते हैं, उसमें जैसे आप बता रहे हैं उसमें पेस्टिसाइड डालेंगे, आप खाद डालेंगे, तो वो 20,000 प्रति एकड़ जो है वो आ जाता है। हाँ जी 20,000 मतलब प्रति एकड़ खर्चा आ जाता था। जैसे हम हिसाब किताब लगाएं तो वही खर्चा हमारा 12-13 हज़ार रह जाएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इसमें भी कम से कम 5-6 हज़ार रुपये प्रति एकड़ की सेविंग जो है वो किसान कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमारे ये सारे गांव के किसान भाई खड़े हैं, आप इनसे अपना रिव्यू ले सकते हैं। ठीक है, आपका नाम? जी मेरा राजेश है जी। राजेश, थोड़ा सा समझाएंगे हमें, आप एग्रीकल्चर से रिलेट करते हैं कृषि, आप थोड़ा सा जो जीएसटी कम हुई है आप लोग पढ़ रहे होंगे, कितना फ़र्क पड़ेगा आप लोगों के ऊपर? देखो जन्ना का हमने पढ़ा है कि जो ट्रैक्टर पार्ट्स है और 18% घटाकर उसको 5% कर दिया है। और नई मशीनरी जो लेनी है, ट्रैक्टर और मशीनरी जो भी लेनी है किसानों को, वो 12% था, वो घटा के उसका 5% उसका भी कर दिया है। पेस्टिसाइड वगैरह पे, दवाइयों पे, बीजों पे, जो उन पे भी सारा 5% कर दिया है ना। तो लगभग वही है, काफ़ी उसका बेनिफिट होगा किसानों को। तो जैसे आपके साथी हमें समझा रहे थे, पर एकड़ के हिसाब से, जिसको आप पर किल्ला बोलते हैं, है ना, तो एक एकड़ में अगर बात करें, है ना, तो 5-6 हज़ार की सेविंग होगी ऑलमोस्ट। हाँ जी, देखो हम जैसे अभी धान लगाई हुई है फसल हमने, तो इसमें कम से कम एक किले में, एकड़ में 20,000 रुपये खर्चा आता है कंप्लीट होने तक। तो अब 20,000 में मतलब बीज, खाद और जो पेस्टिसाइड है सब कुछ है, मिलाकर, सब कुछ मिलाकर कम से कम 20,000 खर्चा आ जाता था। तो अगर ये जो नई जीएसटी दरें लागू हुई हैं, उसके लागू होने से हाँ कम से कम 12-13 हज़ार अब खर्चा आएगा, 7-8 हज़ार की बचत होगी शायद इससे किसान को। ये है, हम समझने की कोशिश कर रहे थे। आपका नाम क्या है वैसे? मेरा नाम नीरज ठाकुर है। आप भी इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ जी, हम इसी गांव के रहने वाले हैं सर। मैं तो किसानों से बात कर रहा था, समझ रहा था कि जीएसटी कैसे इम्पेक्ट कर रहा है, खासकर जो पिछले कल जो अनाउंसमेंट हुई है, अब नए स्लैब जो हैं आगे हैं, तो आपको क्या लगता है गाँव में कैसे ये प्रभावित कर रहा है? देखिए, जीएसटी को देखने के दो माध्यम से हम इसको देख सकते हैं। अगर हम इसको एज अ इकोनॉमिक रिफॉर्म देखें या एक इसको सोशल वेलफेयर रिफॉर्म देखें। अगर हम सोशल वेलफेयर रिफॉर्म की बात करते हैं तो किसानों के लिए बहुत ही ये मतलब एक महत्वपूर्ण कदम है। जैसे कि सेंटर की सरकार इसी मुद्दे पे आई थी कि हम किसान की जो आय है उसको दोगुना करेंगे, तो कहीं ना कहीं जीएसटी कम करने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो जैसे कि हमारे यहाँ के जितने भी निवासी हैं वो बता रहे हैं या किसान भाई यहाँ पे बता रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 20 से 12 हज़ार रुपया रह जाती है। तो 7 से 8 हज़ार रुपये का आप मान के चलिए कि डायरेक्टली किसान को एक बेनिफिट मिल रहा है। अगर हम जीएसटी को दूसरी तरफ से देखें तो ये देखना पड़ेगा कि उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो रहा है, जिसके कारण
इनको और बेनिफिट रहेगा। तीसरा, आगे कंजम्पशन भी बढ़ने वाली है। रीज़न क्या है कि उसके जैसे दूध के ऊपर भी कम हुआ है, दही पे भी कम हुआ है, जितने भी मतलब आप कह लो कि डिस्पोजेबल इनकम है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगी। लेकिन एक बहुत ही इसका इम्पोर्टेंट पार्ट देखना पड़ेगा कि जो सेंटर की सरकार इतना बड़ा रिफॉर्म लेके आई है, उस रिफॉर्म का उनका फिजिकल डेफिसिट कितने प्रतिशत से बढ़ता है और वो उस फिजिकल डेफिसिट को किस तरीके से कवर करती है। बिकॉज उनके दो ही सोर्स हैं, या तो उनका जीएसटी है या उनका इनकम टैक्स है। आप देखेंगे कि अभी तो उन्होंने जीएसटी कम किया, साथ के साथ अनाउंस किए टैक्स स्लैब भी कम करने के लिए, इनकम टैक्स का भी, कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं रहेगा, जिसमें क्या मान के चलिए कि हर आदमी को कहीं ना कहीं 1,96,000 रुपये का बेनिफिट हो रहा है। तो इतना बड़ा डेफिसिट लेके सरकार जो चलेगी, उसका कैसे वो आगे रखती है, वो एक मुद्दा रहेगा देखने वाला। जी, आपका नाम क्या है? अमरजीत सिंह। अमरजीत जी, आपके गांव के नौजवान बता रहे थे, नौजवान सरपंच भी हैं आपके, है ना, तो कि ये जो जीएसटी रिफॉर्म हुआ है, आज से लागू हुआ है, बड़ा फ़र्क पड़ेगा खासकर जो किसान है। तो आप भी किसानी करते हैं, इतने सालों से आप किसानी कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि इसका फ़र्क जो है पड़ने वाला, आप लोगों के ऊपर सस्ती हो जाएंगी चीज़ें, जैसे खाद है, बीज है, ट्रैक्टर हैं? बिल्कुल जी, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जिन्हें मज्झां रखे में या घोड़े रखे में, दालां भी सस्तियां, होर समान भी सस्ता, दवाइयां भी सस्तियां, घरेलू समान भी सस्ता हो रहा जी। जो कबीलदार बंदा नूं बहुत ज़्यादा फर्क पऊगा इन्हां गल्लां दा। जो जिमींदार है खास करके, जो नौकरी पेशे वाले नूं जो मर्जी कह लो, जिमींदार में बहुत फर्क पऊगा जीएसटी का। हाँ जी, ये हैं बहलोलपुर गांव के जो किसान हैं, बोल रहे हैं कि जो असल में किसान जो हैं उनकी जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है खेती के ऊपर, वो प्रति एकड़ के हिसाब से ये लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, जो मिनिमम जो है, तब भी जो है खासी बचत जो है किसानों को इस जीएसटी रिफॉर्म की वजह से जो है होने जा रही है। सचिन कुमार, AP न्यूज़, मोहाली।